क्लास है शमसुद्दीन अल्तुतमिश। सेकेंड पार्ट जा रहा है, याद रखिएगा। तो सेकेंड पार्ट में हम लोग स्टार्ट करेंगे फ्रॉम 11, देखिए 1211 AD से लेकर के 1236 AD। ये सेकेंड रूलर है आपका किस डायनेस्टी का? स्लेव डायनेस्टी का। नोट कर लीजिएगा, स्लेव डायनेस्टी का सेकेंड रूलर है। इसके पहले कौन फाउंड किया था इसको? कुतुबुद्दीन ऐबक, और इसी का दामाद है साथ में, और इसी का क्या है, ये गुलाम भी है, इसीलिए इसको गुलामों का गुलाम कहते हैं, स्लेव ऑफ द स्लेव। देखो कह रहा है ही बिलोंग टू द इल्बरी टर्किक क्लैन, यानी अल्बरी तुर्क जो है क्लैन से बिलोंग करता है, याद रखिएगा। ही वॉज द सन इन लॉ ऑफ ऐबक। ऐबक का सन इन लॉ होता है लाइक दामाद होता है, ठीक है। तो सन इन लॉ किसका है? ये ऐबक का। टाइटल इसने मीर उल जो है उमरा का टाइटल लिया था, अमीर उल उमरा। नोट कर लीजिएगा, अमीर उल उमरा का टाइटल गेन करता है। इसका फादर कौन होता है? नोट कर लीजिएगा, इसका फादर कौन है? आलम खान वाज द फादर ऑफ दिस पर्सन। कैपिटल की बात करें तो दिल्ली को कैपिटल बनाता है एंड डी फैक्टो अंडर द दिल्ली सल्तनत। नोट कर लीजिएगा, ये फाउंडर है किसका? रियल फाउंडर है, लिख लीजिएगा। ही कंसीडर्ड द रियल फाउंडर ऑफ दिल्ली सल्तनत या रियल फाउंडर ऑफ स्लेव डायनेस्टी। लिख लीजिएगा बेटा, स्लेव डायनेस्टी का रियल फाउंडर है। आप कुछ लोग सोचेंगे कि ये रियल फाउंडर किस तरीके से है, तो रिमेंबर रियल फाउंडर बिकॉज आपको पता है इसने दिल्ली सल्तनत को एस्टैब्लिश किया। स्टूडेंट्स, इसने दिल्ली सल्तनत को एस्टैब्लिश, देखिए इसने दिल्ली सल्तनत में स्लेव डायनेस्टी की नींव कौन डालता है? यानी न्यू कौन डालता है? कुतुबुद्दीन ऐबक। और उस न्यू को अपलिफ्ट करके उसको मेंटेन काम करने का काम कौन करता है? दैट वाज इल्तुतमिश। इल्तुतमिश ने एक्सपेंड किया था दिल्ली सल्तनत को। इल्तुतमिश ने ढेर सारी टेरिटरीज को जीत करके दिल्ली सल्तनत में मिलाया था। दैट्स व्हाई ही वाज नोन एज द रियल फाउंडर ऑफ दिल्ली सल्तनत। ओके, तो दिल्ली सल्तनत का रियल फाउंडर है। और एक बात और याद रखना, मैंने आपको बताया था जो आपका कुतुब मीनार है उसकी जो आगे की जो कंप्लीट करने का प्रोसेस है वो कुतुबुद्दीन ऐबक ने स्टार्ट तो किया था, बट इसने कंप्लीट किया था। तो याद रखिएगा, इल्तुतमिश इंट्रोड्यूस्ड इक्ता सिस्टम। नोट कर लो, इक्ता प्रणाली को ये इंट्रोड्यूस करता है। एक लैंड ग्रांट सिस्टम था ये इक्ता, जिसमें टैक्स लोग ये टैक्स प्राप्त करता था। क्या करता था? टैक्स प्राप्त करता था। इक्ता प्रणाली के द्वारा मतलब लैंड को इक्ता में बांट दिया था, और इक्ता में बांट करके वहां से वो रेवेन्यू जो है क्या करता है? जनरेट करता है। ये बात आपने याद रखनी है। ही एस्टैब्लिश्ड क्या एस्टैब्लिश किया इसने? तुर्क-ए-चहलगानी। नोट कर लो, तुर्क-ए-चहलगानी को एस्टैब्लिश करता है, जिसमें बेसिकली 40 लॉयल चीफेस्टेंस होते हैं, यानी चीफटेंस होते हैं, यानी 40 लोग होते हैं जो कि बहुत ज्यादा लॉयल होते हैं टुवर्ड्स द किंग। एंड इसको उसने 40 चहलगानी नाम दिया था। इसमें 40 लोग थे जो राजा को असिस्ट करते थे, लॉयल थे उसके प्रति। इसी को उसने क्या कहा था? तुर्क-ए-चहलगानी। और तुर्क-ए-चहलगानी यानी 40 लोगों का जो समूह था उसको फॉर्म कौन कर रहा है? इल्तुतमिश। आगे चल करके अभी इसी डायनेस्टी में एक रूलर आएगा, दैट वाज बलबन इसको फिनिश कर देगा। यानी 40 जो बड़े आपके पोस्ट के लोग हैं उनको मार देगा और चहलगानी को खत्म कर देगा, डिस्ट्रॉय कर देगा। ठीक, तो नोट कर लीजिएगा, एकता प्रणाली लागू करा, तुर्क-ए-चहलगानी लाया। आगे देखो, ही वाज वजीर प्राइम मिनिस्टर ऑफ निजामुल मुल्क। ये वजीर था, देखिए ही वाज वजीर, है ना, प्राइम मिनिस्टर ऑफ निजामुल मुल्क। नोट कर लीजिएगा, निजामुल मुल्क का ये क्या है? प्राइम मिनिस्टर है। ये पॉइंट आपने क्या करना है बेटा? नोट कर लेना यहां तक, जल्दी से नोट कर लीजिए, जल्दी करो बेटा, डन करो। क्लास पॉइंट को नोट करो। इधर नो। नेक्स्ट आगे करते हैं पैट्रोनेज की बात करें तो मिनहाजुस सिराज एक बुक है, तबकात-ए-नासिरी लिखी है। तो मिनहाजुस-सिराज एक पैट्रोनेज है इनके, और उन्होंने एक बुक लिखी है तबकात-ए-नासिरी। नोट कर लीजिएगा, जिसमें मेंशन किया गया है अबाउट द इल्तुतमिश। द पॉइंट्स आर क्लियर और नॉट? मिनहाजुस-सिराज was a writer. He wrote a book that was known as Tabaqat-e-Nasiri. In this book,
अल्तुतमिश को उन्होंने क्या किया है, एलाबोरेट किया है। द पॉइंट आर क्लियर और नॉट क्लियर है स्टूडेंट्स? लेट्स सी नाउ we can see here he introduced copper coins. This was known as जीतल and silver coins that was known as the टका। दो करेंसी लॉन्च करता है, एक जीतल है और एक करेंसी कॉइन है जिसका नाम क्या है, टका। टका किससे फॉर्म्ड होता था, एजी से, एजी बोले तो सिल्वर से, और आपका जो जीतल था वो कॉपर से बनता था, दैट इज नोन एज कॉपर Cu। ओके, तो देयर आर टू कॉइन्स व्हिच वाज लॉन्च्ड बाय द कौन अल्तुतमिश। फर्स्ट कॉइन इज नोन एज जीतल and second coin is known as taka. Taka basically formed by the AG and Jeetal basically formed by the copper. Are you getting points? नोट कर लो, नोट कर लिया जाए। All points are clear कि नहीं? किसी ने कोई डाउट है? किसी ने कोई डाउट है यहाँ पे? कोई प्रॉब्लम है किसी को? Any doubt? No sir. If you have any doubt, you can ask without any hesitation. लिख लो जल्दी से, आगे बढ़ जाओ। डन, गुड। चित्रांश इज अ गुड बॉय। ही वाज अ पर्सन हु already done. Okay, so students, I'm going to discuss the next person which is most important. अभी इल्तुतमिश में कुछ पॉइंट्स एंड फिगर्स हैं, उनको आप लोग जरा सा कर लो, फिर अपन आगे बढ़ते हैं। स्टूडेंट्स, यहाँ पे लिखा हुआ है अल्तुतमिश conquered Bengal 1226 AD, appointed Alauddin Jani as the governor of Bihar. He conquered Gwalior 1232 AD. He commissioned the construction of Sultan Ghari Tomb, which is located in Delhi, memory of the Nasruddin Mahmud. Altutmish tomb is located in Delhi, passed away 1236 AD. तो इसकी डेथ कब होती है, 1236 AD, और अल्तुतमिश का टॉम कहाँ पे है, दिल्ली में है। ये आप नोट कर लीजिएगा। द पॉइंट्स, ऑल पॉइंट्स आर क्लियर और नॉट? टेल मी स्टूडेंट्स, द ऑल पॉइंट्स आर क्लियर? यस, सो डन। काव्या, प्लीज डू फास्ट माय डियर, जल्दी तेजी से करें आप। नाउ अब अपन पढ़ेंगे रजिया सुल्ताना। Rajia Sultana. She was the first lady ruler in India. Rajia Sultana. Rajia Sultana. नोट कर लीजिएगा, रजिया सुल्ताना। तो भैया रजिया सुल्ताना किसकी बच्ची है, अल्तुतमिश की लड़की है। She was the daughter of अल्तुतमिश। ओके, तो रजिया सुल्ताना के बारे में कुछ फैक्ट्स एंड फिगर समझेंगे। इसका टाइम पीरियड है 1236 AD से 1240 AD के बीच में। स्टूडेंट्स याद रखना, रजिया सुल्ताना वाज द फर्स्ट मुस्लिम लेडी रूलर। पहली मुस्लिम महिला शासिका के रूप में इसको जाना जाता है। दैट्स व्हाई शी वाज इंपॉर्टेंट। ओके, दैट्स व्हाई शी वाज इंपॉर्टेंट स्टूडेंट्स। नाउ वी आर गोइंग टू डिस्कस अल्तुतमिश डॉटर। देख रहे हैं, अल्तुतमिश की डॉटर है, फर्स्ट मुस्लिम फीमेल मुस्लिम रूलर है ना, टर्किश हिस्ट्री के अंतर्गत। ओके, मदर की बात करें तो इसकी मम्मा का नाम क्या है, कुतुबी बेगम। तो कुतुबी बेगम वाज द मम्मा ऑफ रजिया सुल्ताना। तो रजिया सुल्ताना की मम्मा कौन है, अम्मी कौन है, क्या बोलेंगे, अम्मी। अम्मी कौन है इनकी, अब्बा कौन है, अब्बा है अल्तुतमिश, और अम्मी कौन है, कुतुबी क्या, बेगम। फिर आगे देखिए, और रजिया वो रजिया पहनती है क्या, बोलो, पूला एंड चोगा, है ना, चोगा पहनती है। जैसे होता नहीं चोगा जो डालते हैं ऊपर बुर्का टाइप में, तो चोगा डालती है, चोगा पहनती है, चोगा। रजिया चोगा पहन के दौड़ती है और किस पे, घोड़े पे। इसलिए ये घोड़े पे चढ़ जाती है, घोड़े से भागती है, घोड़े पे। इसलिए जो कट्टर मुस्लिम थे उनको ये नागवार गुजरा कि एक औरत किस तरीके से घोड़े पे चढ़ सकती है, और एक इसका अबशीनियाई एक इसका घोड़ा सवार होता है जो इसको ऊपर चढ़ाता है, बिठाता है। इस बात को लेकर के बड़ा बवाल हुआ, और फिर जो दिल्ली के अमीर थे उन्होंने बवाल काटा और इसको कुर्सी से उतार दिया।
और फिर होता है एक झगड़ा जिसमें रजिया को मारने का पूरा प्लान किया जाता है। रजिया को मार दिया जाता है कैथल के पास, कैथल हरियाणा में पड़ता है, वहां पे रजिया को मार दिया जाता है। रजिया वाज डेड आफ्टर किलिंग ऑफ रजिया। रजिया को मारने के बाद अब दिल्ली के सुल्तान उसको बिठाते हैं गद्दी पे, उसको देख लेते हैं आगे। बात नहीं करना है, डोंट टॉक, ओके, डोंट टॉक बेटा, डोंट टॉक, अदरवाइज यू विल बी बीटन बाय मी एंड नो वन कैन सेव यू, ओके स्टूडेंट्स। नाउ वी आर गोइंग टू डिस्कस द नेक्स्ट पॉइंट। मम्मा है खुतबी, मम्मी अम्मी कौन है? खुतबी बेगम। बेगम देखिए दो वर्ड होते हैं, एक वर्ड होता है बेगम, एक होता है बेगम, और एक होता है बेगम। बेगम जो बेगम है ना, बेगम ये वाला, और एक ये बेगम, इसका मतलब होता है बिना गम के, बिना गम, जिसको कोई गम नहीं है। और ये बेगम कौन होती है? जो बेसिकली पत्नियां होती हैं मुस्लिम रिलीजन में, उनको बेगम बोला जाता है कि मेरी बेगम मेहरुन्निसा है ना, ऐसे बोलते नहीं वो, उस टाइप में। तो रजिया बेगम है ना, ये बेगम वाली बेगम है, ये बेगम नहीं है, कहे मुझे कोई गम नहीं है तो बेगम हो गया, है ना। ये बात समझ लेना, ये गहरी बातें हैं जो मैं तुम्हें समझा रहा हूँ, वरना बेगम और बेगम में अंतर नहीं कर पाओगे आप। चलो अपन आगे बढ़ जाते हैं। अब देखो यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, अल्तुनिया। इट इज एन इंपॉर्टेंट पॉइंट, स्टूडेंट नोट डाउन द पॉइंट्स। अल्तुनिया द गवर्नर ऑफ भटिंडा। भटिंडा कहाँ पड़ता है? पंजाब रीजन, ये पंजाब रीजन में भटिंडा, हरियाणा पंजाब इस टाइप में। रिफ्यूज एक्सेप्ट द रजियाज अथॉरिटी। अल्तुनिया जो कि गवर्नर था भटिंडा का, उसने रिफ्यूज कर दिया कि रजिया की अथॉरिटी को मैं बिलीव नहीं करूंगा। रजिया अलॉन्ग विद याकूत मार्च्ड अगेंस्ट हिम। याकूत इसका एक अबिशीनिया, मतलब एक काला व्यक्ति था जो इसको घोड़े पर चढ़ाता था, है ना, और इसका घुड़सवार था। तो जो बेसिकली आपका याकूत है, याकूत के साथ मिल करके रजिया ने अल्तुनिया को मारने का प्लान किया और अटैक किया। किसके ऊपर? क्योंकि ये भटिंडा में था तो भटिंडा गई है। अल्तुनिया हैड याकूत असैसिनेटेड। देखो, अल्तुनिया हैड याकूत असैसिनेटेड, इम्पोज्ड है ना, इम्प्रेशन्ड क्या आपका रजिया। लेटर अल्तुनिया एंड रजिया गॉट मैरिड, यानी याकूत को असैसिनेट कर दिया गया और रजिया और जो आपकी कौन अल्तुनिया था, दोनों ने शादी कर ली। सोचो, इसी को मारने गई थी और इसी के साथ क्या कर ली? शादी कर ली, विवाह कर दिया। और उसके बाद क्या हुआ? इन 1240 रजिया fell victim to conspiracy was assassinated near कैथल हरियाणा। यानी इसको असैसिनेट कर दिया गया, मार दिया गया। असैसिनेशन का मतलब नोट कर लेना, एक इंग्लिश में वर्ड आया है, इसकी स्पेलिंग एरर में आता है, लिख लो असैसिनेशन। असैसिनेशन लिख लो बेटा। असैसिनेशन का मतलब क्या होता है, क्लास नोट कर लेना। असैसिनेशन का मतलब होता है जब कोई पॉलिटिकल लीडर को किल किया जाता है। व्हेन अ पॉलिटिकल लीडर वाज किल्ड बाय समवन, समबडी, किसी के द्वारा, तो उसके लिए क्या आता है? उसको मारने के लिए असैसिनेशन आता है। और इसके वर्क फॉर्म बनता है असैसिनेटेड। जैसे असैसिनेशन ऑफ गांधी, गांधी भी पॉलिटिकल लीडर थे, उनको जब मारा गया तो क्या कहा गया? असैसिनेशन ऑफ गांधी। गांधी की हत्या नहीं कहते हैं, किलिंग नहीं कहते हैं, असैसिनेशन कहते हैं। असैसिनेशन ऑफ राजीव गांधी, तो राजीव गांधी को मारा गया था, किल किया गया था, तो उनको क्या कहा था? असैसिनेशन। तो तुम अब समझ गए असैसिनेशन किन के लिए आएगा? इनके लिए आएगा पॉलिटिकल लीडर को जब मारा जाएगा असैसिनेशन यूज किया जाएगा। फार्मूले 75 बार मैंने बताया, 75 बार फार्मूले नहीं तुमको याद है, यहाँ बात याद करना उल्लू कहीं। नाउ वी आर गोइंग टू डिस्कस द नेक्स्ट पॉइंट, दिस इज मोस्ट इंपोर्टेंट। कैथल हरियाणा में रजिया गुंडों में फंस गई और फिर रजिया को मार दिया गया। रजिया वाज डेड, नॉट किल, असैसिनेटेड। बोलो बोलो, अभी बताया, अभी जब बताया था तो अभी गलती कैसे हुई? कैसे गलती हुई? अभी बताया, अभी गलती कैसे हुई? कैसे हुई? असैसिनेटेड। अभी जब बताया अभी गलती कैसे होगी? ये चीज याद रखें आप। जल्दी करो, अब इतना समय नहीं मैं पाता हूँ।
बहुत पॉइंट है पढ़ाने के लिए, बेटा जल्दी कर लो, खत्म करते हैं ताकि कल हमारा क्या हो जाएगा, जो है आपका खिलजी डायनेस्टी खत्म कर देंगे एंड नेक्स्ट डे अपन जो है तुगलक को खत्म करेंगे, फिर अपन सैयद को लोधी को एक दिन में निपटा देंगे। आप 4 दिन में आपका पूरा सब खत्म, मेडाइवल का काम खत्म। पहले तो नहीं, मेडाइवल में हम लोग खत्म करेंगे क्या, मेडाइवल में हम लोग खत्म करेंगे सल्तनत डायनेस्टी। सल्तनत के बाद फिर हम आपको पढ़ाएंगे मुगल डायनेस्टी, जिसमें अकबर बाबर एंड जो भी होते हैं, हाँ उनको खत्म कर ले, मुगल्स खत्म कर लेंगे बस। डन। चलो कोई जरूरी नहीं है तुम लोग सब लिख पाओ, कुछ चीजें छूटेंगी भी, जल्दी करते हैं हम लोग, आगे बढ़ते हैं, मेरे पास इतना समय नहीं है, मैं वेट करता रहूंगा आगे। Students, now we are going to discuss the next point. क्या? कहाँ नीचे है? CGC में क्या है? तो 114 में नीचे था, नीचे है। छोटा खुल गया, हम ऊपर। तो अगला बढ़ते हैं हम लोग। अगला रूलर इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, इसको ज्यादा मत पढ़ना। बहमन शाह है, बहमन शाह इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। रजिया को जब मार दिया गया तो बहमन शाह को बनाया गया था रूलर, ये बात समझ लो बस, इतना जान लो, इसके बारे में बहुत कुछ पढ़ने की जरूरत नहीं है, आता नहीं एग्जाम में इतना। तो रजियाल सक्सेसर कौन बना? 1240 से 1242 के बीच में, 1240 से 1242 के बीच में। क्या नाम है इसका? बहराम शाह। वॉज पावरलेस, ये पावरलेस था, इसके पास पावर नहीं थी। रूल कौन कर रहा था? दिल्ली के जो अमीर थे, बहुत बड़े बड़े लोग जो थे, वही इससे रूल करवा रहे थे। ड्यूरिंग द रीजन ऑफ द टर्किक एंड जो आपके क्रिएटेड बाय द ऑफिस, नायब है ममालिकात, इसने एक पोस्ट क्रिएट करी थी, नायब है ममालिकात। इसको मत पढ़ो, इतना जरूरी नहीं है, ये इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। अब आ जाओ नेक्स्ट, महमूद शाह, देख लो ये इंपॉर्टेंट है। सुनो सर, जो अब मैं बता रहा हूँ वो इंपॉर्टेंट है, स्टूडेंट नोट कर लीजिएगा। ये जो महमूद शाह है ये इंपॉर्टेंट है, ये इंपॉर्टेंट है महमूद शाह, स्टूडेंट नोट कर लीजिएगा। महमूद शाह के बारे में बात करें तो आप देख पा रहे हैं 1242 से लेकर के 1246 एडी के बीच में, ड्यूरिंग द रीजन ऑफ बलबन अलायंस विद द नसरुद्दीन महमूद, ही वाज द मदर इंस्टॉल्ड बाय द नसरुद्दीन एंड थ्रॉन। फेट क्या है? ही वाज असैसिनेटेड बाय द बिहेस्ट ऑफ द नसरुद्दीन मोहम्मद। ये भी मत लिखो, ये इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, छोड़ दो। सुनो सर, सबसे इंपॉर्टेंट ये है नासिरुद्दीन महमूद, जो कि सन ऑफ इल्तुतमिश है। ये बना था 1246 से 1265 एडी के बीच में। द औरंगजेब ऑफ द सल्तनत पीरियड, सल्तनत पीरियड का औरंगजेब कहा जाता है इसको, नोट कर लो। हाँ, ये बस जो मैं बता रहा हूँ उतना नोट करो, बस ज्यादा नहीं बेटा, छोड़ना भी है, सब नहीं पढ़ना है, सब पढ़ोगे पगला जाओगे। जो इंपॉर्टेंट चीजें हैं वो पढ़ लो बस। देखो नासिरुद्दीन में इतना लिख दो, इसका टाइम पीरियड लिख दो, नासिरुद्दीन का ये टाइम पीरियड है बस। और उसके बाद ये लिख दो कि सन ऑफ इल्तुतमिश है, और इसको एक टाइटल दिया गया था द औरंगजेब ऑफ द सल्तनत पीरियड। सल्तनत पीरियड का औरंगजेब कहा जाता था, कट्टर था, बहुत कट्टर था औरंगजेब की तरह, इसीलिए इसको औरंगजेब कहते हैं। अपॉइंटेड बलबन हिज वजीर प्राइम मिनिस्टर, इसने एक गलती कर दी जीवन में, इसने अपॉइंट कर दिया वजीर के रूप में प्राइम मिनिस्टर किसको? बलबन को, और ये खतरनाक आदमी था। ये आगे क्या करेगा? ये रिस्टोर टाइटल ऑफ उलूग खान का टाइटल लेता है बलबन, नो डाउट। और ये जानते हो बलबन से ही अपनी लड़की की शादी कर देगा, कौन? नासिरुद्दीन महमूद, ठीक। और उसके बाद भैया आएगा गयासुद्दीन बलबन, ये खतरनाक रूलर है, सबसे खतरनाक रूलर है यहाँ का, जिसका नाम है गयासुद्दीन बलबन। इसके बारे में इंपॉर्टेंट फैक्ट्स एंड फिगर्स स्टूडेंट समझ लीजिएगा, इंपॉर्टेंट फैक्ट्स, बस इसको पढ़ लो, बस यही इंपॉर्टेंट है बस। औरंगजेब, उसको दूसरा औरंगजेब कहते हैं, लिख लो ही वाज नोन एज द औरंगजेब ऑफ सल्तनत पीरियड, बस इतना ही लिख करके छोड़ दो, और कुछ मत लिखो। नहीं, ही वाज नोन एज द
औरंगजेब ऑफ सल्तनत पीरियड में भी ये औरंगजेब को हुआ, कट्टर था बहुत ज्यादा इसलिए बोलते हैं। चलो भैया अब इसको पढ़ लो, गयासुद्दीन बलबन इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में आया है। इसका टाइम पीरियड है 1266 से लेकर के 1287 एडी के बीच में। स्टूडेंट्स, he was a prominent ruler in this, because देखिए क्या लिखा है, he initially served नायब डिप्टी अंडर द नासरुद्दीन महमूद। ये नासरुद्दीन महमूद का चूंकि सन इन लॉ था तो उसके यहाँ इसने काम किया था एज अ डिप्टी नायब के रूप में। ही अबॉलिश, देखो ये सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसको इंपॉर्टेंट कर दो, एग्जाम में यही आएगा। ये बताओ चालीसा का जो ग्रुप बनाया था वो किसने बनाया था? तुर्कान है चालीसा। सबसे पहले मैंने बताया था कौन बनाया था? इल्तुतमिश ने। 40 लोग थे उसमें, चेहलगानी। उसी चेहलगानी को खत्म कौन कर रहा है? गयासुद्दीन बलबन। तो लिख लो, ग्रुप ऑफ 40 सिस्टम वाज अबॉलिश्ड का मतलब होता है खत्म कर देना। तो इसने खत्म कर दिया और इसने टाइटल लिया था उलूग खां का, नोट कर लो। ही गेन्ड द टाइटल ऑफ उलूग खां। ही क्लेम्ड टू बी द डिस्केंडेंट ऑफ द इरानियन हीरो। इसने खुद को इरानियन हीरो कहा था, ठीक, इसने खुद को इरानियन हीरो कहा था। ही इंट्रोड्यूस्ड द फॉर्म ऑफ द सैल्यूटेशन। अच्छा हाँ, इसमें दो चीजें यहाँ पे ये आया है एग्जाम में तुम्हारे, नोट कर लो। ये RIMC में, ऑल इंडिया सैनिक स्कूल में क्वेश्चन पूछा जा चुका है कि किसने जो है, इधर देखो, किसने जो है सिजदा और पैबोज लागू किया था भारत में। तो ये कौन है? ये दोनों कहाँ के त्योहार हैं? लिख लो, ये ईरान के त्योहार हैं, ईरान के, जिसकी कैपिटल तेहरान है, वहां से आए हैं सिजदा और पैबोज। आपने देखा इस तरीके से सिजदा करते हैं, सिजदा। और पैबोज किसको करते हैं? दोनों पैरों से नीचे लेट गए, और जो तुम्हारा रूलर है उसकी पैर की जो आगे की क्या होती है, ये टो पर अपनी नाक रगड़ने को पैबोज कहते हैं। लेट करके किसको? जो राजा है उसको क्या करते हैं? पैबोज करते हैं। और एक सिजदा होता है झुक करके, जहां पना तुसी ग्रेट हो, समझ रहे हो? तो ये सिजदा और पैबोज कौन ला रहा है? सिजदा और पैबोज कौन ला रहा है? प्रियांश ला रहा है। अबे ईरान नहीं ला रहा है, ईरान में ये होता था पगलू। यहाँ पे इंडिया में इंट्रोड्यूस किसने किया है? बलबन ने। लिख लो, बलबन, गयासुद्दीन बलबन। सिजदा एंड पैबोज बोथ ये जो है आपके ला करके कौन ला रहा है? बोलो भाई, दोनों कौन लेकर के आ रहा है? स्टूडेंट बोलो यार। और ये लेकर के आया था, लिख लो, पॉलिसी ऑफ ब्लड एंड आयरन, लौह रक्त की नीति, लिख लो, ब्लड एंड आयरन पॉलिसी लेकर के आया था, जो आपके मेवाती थे उनके खिलाफ लेके आया था, ठीक। इसने नौरोज उत्सव चालू किया था, लिख लो, नौरोज उत्सव भी कहां पे होता है? नौरोज उत्सव भी ईरान में पर्सियन लोग करते हैं, पारसी लोग, फारस में पारसी लोग करते हैं। वही नौरोज उत्सव ला करके इसने इंट्रोड्यूस किया था। और नौरोज उत्सव में पता है वो रंग वगैरह लगाया जाता है नौरोज उत्सव में। हाँ, उस उत्सव को लाने वाला कौन है आपका? बोलो बेटा, बोलो बेटा, बोलो। गुड। सो स्टूडेंट्स, नाउ he implemented non-Islamic practices। इसने इंप्लीमेंट किया था। he established the department बरीद-ए-मुमालिक। देख लो, बरीद-ए-मुमालिक एक डिपार्टमेंट इसने एस्टैब्लिश किया था, एक बरीद-ए-मुमालिक नाम का जो है एस्टैब्लिश किया था। ये बात है, यहाँ तक में कर लो, फिर आपका लास्ट रूलर बनेगा, फिर हम खिलजी कल पढ़ेंगे। जल्दी कर लो। डन। चलो बाद में कर लेना, जल्दी करो फिर। ये इंपॉर्टेंट है, ये नोट कर लो, ये इंपॉर्टेंट है, इंपॉर्टेंट है। क्या कर रहे हो? अरे तुम बाल नहीं कटाए तुमने? ये कटा लो, बिल्कुल भोचू लग रहे हो। तुमने दांत साफ करके आया करो। नहीं, वो बहुत येलो है। सर्दी में साफ हो जाना, बता रहा हूँ।
कहाँ पे ईरानियन सर हीरो पढ़ना नहीं पड़ेगा। और क्या क्या लिखा हुआ है उसमें, ये नहीं पढ़ पा रहे हो? कहाँ पे ईरानी ईरानियन हीरो के बाद में ईरानी हीरो? ये जो है अफरासियाब। खासिया मेन पॉइंट लिख लो यार, बस खत्म करो, ठीक है। ज्यादा मत खींचो जल्दी से, बस अभी मैं आगे का पढ़ा दूं फिर उसके बाद लिख लेना तुम लोग बाद में, ठीक है। ये बस एक पेज बचा, एक पेज बचा है बस, इसको खत्म कर लो। देखो इधर सर, यहाँ पे देख लो बेटा तुम लोग, ये लास्ट वाला जो है कैकुबाद लास्ट इनका रूलर है। कैकुबाद लास्ट रूलर है 1287 से 1290 के बीच में। ही वॉज द ग्रैंड सन ऑफ बलबन एंड इसमें फिरोज मलिक बिकम द इक्तदार गवर्नर इसके टाइम पीरियड में बना था पंजाब का। और फिर कैकुबाद ट्रस्ट करता था इस पे। एंड अब देखो लास्ट में क्या लिखा है, कैमर्स वॉज लास्ट रूलर ऑफ दिस डायनेस्टी। तो कैमूर्स क्या था, लास्ट रूलर था। अब कुछ डिपार्टमेंट हैं ऑफिशियली आपके एग्जाम में पूछे आते हैं, नोट कर लीजिएगा। डेजिग्नेशन वजीर प्राइम मिनिस्टर को कहते थे, ठीक, किसके टाइम पीरियड में, स्लेव डायनेस्टी में, ठीक। फाइनेंस वगैरह का डिपार्टमेंट देखता था वजीर। दूसरा था आमिल, रेवेन्यू को कलेक्ट करता था, राजस्व को। आमिर जो था वो गवर्नर ऑफ परगना होता था। नायब जो था वो चार्ज ऑफ द डिपार्टमेंट ऑफ द अदर फाइनेंस। मुफ्ती, वली और इक्तेदार जो थे वो चार्ज ऑफ द इक्ता, जागीर जो बनाई थी उसमें, उसको मेंटेन करते। अगला वंश खिलजी वंश। मिलते हैं कल एट द सेम टाइम एट द सेम प्लेस। और अब आप लोग इसको नोट कर लें, पीछे वाला मैं कर दे रहा हूँ, आप उसको आराम से नोट कर लो, फिर क्यों आ गया, ठीक है, ठीक है।